जमुरिया विधानसभा अंतर्गत बहुला में काली पूजा के अवसर पर सुपरस्टार पवन सिंह का कार्यक्रम हुआ रद्द। जमुरिया टीएमसी के विधायक हरिराम सिंह के पुत्र प्रेमपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी इसकी जानकारी। आप सारे न्यूज़ चैनल के लिए यहाँ पे आने के लिए मैं प्रेमपाल सिंह, त्रिमूली युवा कांग्रेस के जिला सचिव, साथ में जमुरिया विधायक के प्रतिनिधि माननीय श्री हरिराम सिंह जी का आज ये आधिकारिक घोषणा है, चूँकि हम लोग को करना पड़ता है। ये आधिकारिक घोषणा है आपका हमारे जो पिताजी एमएलए साहब जिस पूजा कमेटी के सभापति हैं, बहुला सार्वजनिक काली पूजा जो हर साल की तरह इस साल भी हो रही है। इसमें हर वर्ष कोई ना कोई हम लोग कलाकार लेके आते थे, वो चाहे बांग्ला स्टार हो, चाहे भोजपुरी स्टार हो, चाहे हिंदी स्टार हो, जिसमें हम लोग सक्षम होते थे हम लोग लेकर आते थे और कार्यक्रम करते थे। सारे जनता लोग उसका उत्साह करते थे, आनंद उठाते थे। इस बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया आयोजन। इसमें हम लोगों ने बंगाल के अपने अनुष्का पात्रो हैं, सौम्यदीप भौमिक हैं और अंतरा बैंड है, बहुत नामी बैंड है, उनका कार्यक्रम था 1 तारीख 2 तारीख को। और 3 तारीख को हमारे जो भोजपुरी स्टार बोलते थे, अब तो वो बॉलीवुड के स्टार हो चुके हैं, पवन सिंह, उनका कार्यक्रम था 3 तारीख को 7 बजे, जिसको हम लोगों ने निर्धारित किया था। लेकिन किसी कारणवश, किसी सेंटिमेंट के चलते, किसी एक संगठन के चलते, अब उनके पास जिसका छत्र छाया हो हमें नहीं पता, लेकिन उनका लगातार विरोध के कारण हमने प्रशासन से भी अपील किया था इसके लिए सुरक्षा देने के लिए। प्रशासन ने बोला कि हम सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं। देखिए, हमने बार बार बोला, बांग्ला पक्ष ने क्या बोला, किसी संगठन ने क्या बोला, उसके बारे में हम चर्चा विशेष नहीं करते हैं। हम जानते हैं हमारी अपनी पार्टी के बारे में, अपनी नेत्री के बारे में। हमें हमारे पार्टी की तरफ से कोई विरोध नहीं मिला है। हमारे पार्टी के किसी नेता ने, हमारे नेत्री ने, हमारे कलकत्ता के किसी नेता ने, चूँकि सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है उसके विधायक माननीय हमारे नरेंद्र हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी उन्होंने इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ना कि हमारी पार्टी की तरफ से, कलकत्ता की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है। उन लोगों ने सहमति दी थी, लेकिन किसी एक संगठन का नाम आपने बताया। लगातार हमने भी देख रहा हूँ, प्रेस में भी देख रहा हूँ, मीडिया में भी देख रहा हूँ कि उनका विरोध लगातार जारी है। और उनका विरोध करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रही है। इसको विस्तार से आप लोग कर सकते हैं पता, क्या जानकारी है क्या इस तरह। लेकिन उस संगठन को मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मैं उनको जवाब देना चाह रहा हूँ कि आप संगठन करिए, आप बंगाल के हित में बात कर रहे हैं, आप बंगाल के हित में बात करिए। बंगाल की जनता आपके साथ है और बंगाल की जनता में हम भी हिंदी भाषी होकर हम भी बंगाली हैं। चूँकि हमारी जन्म भी यहीं पर है, हमारी कर्म भी यहीं पे है, तो हम भी एक बंगाली हैं। आप अन्यथा किसी ऐसे कारण में, किसी ऐसे प्रचार में, किसी ऐसी कोई संरचना में ना जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर बांग्ला पक्ष नाम का संगठन का नाम ले रहे हैं तो आप देख लीजिए, ताकि इससे बंगाल का सौहार्द ना बिगड़े, बंगाल में भाईचारा ना बिगड़े, बंगाल में जो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ हैं, इसमें कोई भेदभाव ना हो। आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी जात को लेकर आप टिप्पणी ना करें, मेरा निवेदन है आपसे। आप अगर कहते हैं कि आपके कहने से ये कार्यक्रम रद्द हुआ तो मैं इसे सरासरी ना मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम लोग प्रशासन से बात किए, प्रशासन का कहना है कि हम लोग उचित व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इस कारण सुरक्षा की कोई त्रुटि हो जाए, कुछ घटना हो जाए, तो आप अगर कार्यक्रम स्थगित करके अगर उस जगह को अगर बदल कर आप कोई बड़े जगह पर करते हैं तो हम लोग आपके साथ में हैं। और बांग्ला पक्ष क्या करती है नहीं करती है किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो किसी हमारे पार्टी के संगठन से कोई उनका लेना देना नहीं है, ना हमसे कोई लेना देना है। वो अपना कार्य करते हैं, अपने बंगाली के बारे में बात करते हैं, अपने बांग्ला भाषी के बारे में बात करते हैं। तो उनको ये भी बोला जाए कि जो यहाँ पैदा होकर बड़ा हुआ, जो 4 पुश्ते यहाँ रह रहे हैं, जिसके बाप दादा यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो भी बंगाली ही हैं। आप ये सोच के रखें कि विरोध अगर करने के लिए आप उतर रहे हैं तो विरोध करने के लिए अन्य संगठन भी तत्पर है, अन्य संगठन भी उसके अंदर ताकत है विरोध करने का। लेकिन उस विरोध में हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग को चीज़ पसंद नहीं है। ये आज जो मैं घोषणा कर रहा हूँ एक हिंदी भाषी होने के नाते, कि आप लोग इस तरह की अशांति वहाँ भी ना करने की कोशिश करें। हमारे यूपी बिहार में भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग की रोजी रोटी चल रही है, उनको आप शांतिपूर्ण करने दें। मैं चाहूँगा कि मैं इस तरीके का कोई कंप्लेन ना सुनूं, कोई घटना ना सुनूं। मैं हाथ जोड़कर अपने वहाँ के लोगों से अपील करता हूँ कि जो लोग हमारे बांग्ला भाषी वहाँ कार्य कर रहे हैं यूपी बिहार में, उनको कार्य करने दिया जाए।
वो कार्य करें, आराम से करें, जिस तरीके से आज से हमारे बाप दादाओं के समय से करते आ रहे हैं। किसी को ये ना बोलकर कार्य में रोका जाए कि आप बंगाली हैं। उनको जो उचित सम्मान यहाँ मिलता है वो सम्मान उनको वहाँ मिले और वो अपना कार्य करें। ये मुझे वहाँ की जनता से अपील है और यहाँ की जनता से यही अपील है कि इस घटना को आप लोग भूल जाएं, इस घटना के बारे में ना सोचें। प्रोग्राम क्या है, आना है जाना है, प्रोग्राम होते रहेगा। हम लोग भी ऊपर लेवल से आदेश लेंगे, आदेश मिलेगी तो फिर प्रशासन व्यवस्था करेगी। इससे भी भव्य कार्यक्रम करने में हम लोग सक्षम हैं। ये लोग आप लोग बड़ी भांति जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम था। हमारा होली मिलन भी होता है, उसमें भी कार्यक्रम होगा, सब निमंत्रित हैं, उसमें भी हम लोग कलाकार लाएंगे और आगे जो हमारे प्रशासन हमें अनुमति देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और चूँकि आप अच्छा सवाल किए, यहाँ कुछ बंगला भाषी भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, हिंदी भाषी भी है, पंजाबी भाषी भी सामने दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग यहाँ कार्य तो कर रहे हैं। यहाँ तो कोई जात बोल के नहीं है, यहाँ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, देखिए बंगाली भी है, पंजाबी भी दिखाई दे रहा है आपके सामने। और जहाँ तक आपका नॉलेज होगा, आपकी जहाँ तक बुद्धि होगी, जहाँ तक आपकी जानकारी होगी और जहाँ तक हमारी जानकारी है, क्योंकि हम लोग भी उस राज्य से जुड़े हुए, पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के हैं लड़के, लेकिन हमारे जो पूर्वज है वो बिहार यूपी से ही हैं। तो हम लोग बचपन से ही भी देखते आ रहे हैं और बचपन से नहीं, उससे हमारे बाप दादा के समय से देखते आ रहे हैं कि हमारे जो 90% जिसको बोलते हैं कलाकार, जो हीरोइन बोलते हैं, अदाकारा, एक्ट्रेस, यूपी में, बिहार में बॉलीवुड जिसको बोलते हैं, उसमें बंगाली है 90%। उसके बावजूद आप देखेंगे कि जितने हमारे ऑर्केस्ट्रा टीम है वहाँ पे, जितने हमारे रंगमंच हैं, जितने ऑर्केस्ट्रा टीम और रंगमंच में जितने कलाकार कार्य करने वाले हैं, उसमें 90% बंगाल के हैं। आप इसको बाई डाटा निकाल सकते हैं, बाई आप पेपर निकाल सकते हैं, बाई आप कागज निकाल सकते हैं। 90% वहाँ कार्य करने वाली लड़कियाँ जो हैं वो हमारे बंगाल की हैं। 90% जो हीरोइन है उस इंडस्ट्री में वो बंगाल की है। डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर आप खोजिएगा बाई डाटा तो आपको सब दिखाई देगा कितने बंगाली लोग वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक, हम अभी रिकॉर्ड खोल के बोल देंगे, अभी तक आज तक आपको देख लीजिए, आज ये 26 तारीख है, समय हो रहा है 1 बजे, कोई भी हमें प्रमाण कर दीजिए कि हमारे राज्य हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी के भी द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा कहीं वो विरोध आज तक झेल पाए हैं। जो हमारे यहाँ बंगाली, जो हमारे कलाकार वहाँ कार्य कर रहे हैं, जो हीरोइन हो, हीरो हो, जो हाँ अदाकारा हो, जो नाच करती हो, जो डांसर हो जिसे बोलते हैं, सारे 90% है अगर आप डाटा से पता करिएगा। लेकिन आज तक कोई बोल सकता है किसी संगठन ने कहीं जाति लेकर, व्यक्ति विशेष लेकर उन पर टिप्पणी की हो, आज तक उनको कार्य करने में कहीं बाधा दिया हो, आज तक कहीं प्रताड़ित किया हो, आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं। जबकि सारे बंगाली भाषी वहाँ काम कर रहे हैं आराम से। तो वहाँ के राज्य के लोग इस चीज़ को संभालते हैं, समझते हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है और सबका पेट में भूख लगता है, अनाज की ज़रूरत सबको पड़ती है। वो कार्य करते हैं वहाँ पर, उनको अनाज मिलती है, उनको रोजगार मिल रहा है। आप पता करिए कि किसी को भी तकलीफ है क्या वहाँ पे काम करने से। तो मैं वहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा, चूँकि ये मीडिया बंधु हैं, ये सारे जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, यूपी बिहार से भी, हम लोग उसमें त्रुटि पूरा कर नहीं पाएंगे। इसी कारणवश हम लोगों ने सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पावर स्टार पवन सिंह, उनका कार्यक्रम 3 तारीख को हम लोग आज आधिकारिक घोषणा करते हैं कि निरस्त करते हैं। उनका कार्यक्रम बर्खास्त किया जा रहा है अगले तारीख तक। और साथ ही साथ सुरक्षा के कारण हम लोग जितना कार्यक्रम है, बंगला आर्टिस्ट का हो, चाहे बैंड का हो, चाहे किसी भी सांस्कृतिक अनुष्ठान का हो, सारा को हम लोग आज बर्खास्त करते हैं। माँ की पूजा है, हम लोग श्रद्धा रखते हैं, माँ की पूजा में हम लोग पूजा करेंगे, पंडाली बनेगी, लाइट भी लगेगी और मेला भी लगेगा, सारे लोग उत्साह करेंगे और इसका हम लोग भरपूर आनंद उठाएंगे। और चूंकि किसी कारणवश हम लोगों को कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ रहा है, तो ये 3 जन का कार्यक्रम आज से निरस्त किया जाता है। इसके आधिकारिक घोषणा। आसनसोल से वसीम खान की रिपोर्ट। ধনতেরাসে আবারও দারুণ অফার নিয়ে এলো আর্টচন্দ্র জুয়েলার্স। এবার পাবেন স্বর্ণালংকারের মজুরিতে 30% এবং হীরের গয়নার মজুরির উপর 100% ছাড়। শুধু তাই নয়, এখন সোনার গয়না মজুরি হলো মাত্র 8%।
তাহলে ধনতেরাসে কিনুন পছন্দের গয়না। আর চন্দ্র থেকে ভালো অফার আর কোথাও হয় না। আর হ্যাঁ, এখানে পাবেন প্রতিটি কেনাকাটায় আকর্ষক উপহার। আর চন্দ্র জুয়েলার্স, স্টেশন রোড, কাঁচরাপাড়া।